हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये जो वीडियो है ये 13 अक्टूबर की है और आपको तो पता ही है कि मैं कंटिन्यू क्यों नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अंकल के घर जाना होता रहता है बीच बीच में, और दो जगहों पे ऐसा हो गया तो दोनों जगहों पे जाना पड़ता है। और अभी क्योंकि माइंड भी थोड़ा अपसेट सा है, क्योंकि कहते हैं ना कि अब भगवान ने जो किया क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे तो कभी किसी की ना चली है ना चलेगी। तो बस वही है, पर थोड़ा क्योंकि जानवी के पापा को ना बार बार वही वही बातें बोलते हैं, वही सब बातें बोलते हैं, तो मेरा भी क्या थोड़ा माइंड सा फिर अपसेट सा हो जाता है। क्योंकि उनसे तो क्या है, रोज़ मिलते थे तो उनको पर बार बार मैं वही बोलते। अंकल रोज़ आते थे, फिर शॉप पे बैठते थे, तो वो सब ऐसे बोलते, तो फिर मेरा भी थोड़ा माइंड क्या है, थोड़ा डिस्टर्ब सा हो जाता है। फिर पापा का भी देखते हैं, पापा भी ऐसे होता है, तो फिर मेरा भी किसी चीज़ में क्या है कि फिर मन ही नहीं लगता। फिर इसकी वजह से ही मैं कुछ भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाती हूँ। तो ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ये भी 13 तारीख का है तो एडिटिंग कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि घर का थोड़ा माहौल भी ऐसा था और दूसरा फिर जाना भी पड़ता था वहाँ पे, तो इसके वजह से हो ही नहीं पाता था। तो ये भी जिस दिन का है, ये सुबह का यानी 13 तारीख का है, उस दिन भी मुझे जो दूसरे काका जी गुजर गए थे वहाँ पे 11वीं थी, तो वहाँ पे जाना था। तो इसके वजह से मैं फटाफट से काम में लग गई थी। मैंने कहा जल्दी से अपना काम ख़त्म करके जाऊँ, क्योंकि 9 बजे तो यहाँ से घर से निकलना भी था। तो मैं इसके वजह से मैं जल्दी जल्दी थोड़ा, मैंने कहा जो भी घर का काम है वो अपना करके जाऊँ। तो फिर क्या है, आके फिर आने में फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि यानी 4 4 साढ़े 4 तो हो ही जाते हैं आने में। टाइम तो लगता ही है, 1 घंटा तो वैसे ही जाने में लगता है, फिर वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसकी वजह से लेट हो जाता है। तो मैं सोच रही थी अपना जो भी छोटा मोटा जो भी घर का काम है वो करके जाऊँ, और बच्चों के लिए भी सोच रही थी खाना भी बना के जाऊँ। क्योंकि बीच में भी जब मैं गई थी तो उनके लिए खाना बना के नहीं गई थी, तो बाहर से फिर उनको अच्छा ही नहीं लगा था। इसके पापा लेके तो आए थे बाहर से खाना, लेकिन उनको फिर क्या अच्छा ही नहीं लगा था। तो इसके लिए आज तो स्पेशल बोल के ही गए थे, बच्चे भी बोल के गए थे और जानवी के पापा भी बोले थे कि खाना बना के जाना, क्योंकि बाहर का हमें पसंद नहीं है। तो इसकी वजह से मैंने सोचा चलो अभी फटाफट से करके काम में लग जाती हूँ। तो ये टाइम हो गया था, फिर 7 हो गए थे करीबन। तो बच्चों को तो दोनों को मैंने टिफ़िन पैक करके उनको दे दिया था, वो तो चले गए थे अपना स्कूल। उसके बाद मैंने फिर इधर जानवी के पापा और मेरे लिए मैंने बना दी थी चाय, और जो बर्तन भी रात के जो धुले हुए पड़े थे मैंने कहा उनको भी सेट करके रख जाती, तो कि फिर बाकी के जो भी फिर बाद में काम होंगे, क्योंकि बर्तन हो जाएंगे और भी अभी भी खाना बनाऊंगी, तो इसके वजह से मैंने उनको भी क्या सब बना के सेट करके रख देती हूँ, तो बाद में फिर दिक्कत नहीं हो। तो इसके लिए मैं फटाफट से जो भी काम थे घर के वो निपटा रही थी। और जानवी के पापा के लिए भी मैंने पानी गर्म करने रख दिया था, वो भी बोल रहे थे मैं भी नहा लेता हूँ, तब तो तू भी अपना खाना जो भी है वो कर ले। तो उनके लिए भी मैंने पानी रख दिया था। तो उसके बाद फिर हमने दोनों ने बैठ के चाय पी, नॉर्मल ऐसे ही थोड़ी देर बात की, फिर चाय पी। उसके बाद फिर मैं लग गई थी वापस वही अपना खाना बनाने में। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जो पनीर की भुर्जी होती है वो बना रही थी, लेकिन इसमें मैं प्याज वगैरह कुछ नहीं डालूँगी, क्योंकि क्या है कि जानवी के पापा के हाथ में वो धागा बंधा हुआ है, तो उसकी वजह से उनको लहसुन प्याज ये सब कुछ भी खाना नहीं है। तो वो नहीं खाते, तो फिर इसकी वजह से हम घर में भी ऐसा ही हो गया कि फिर सब बोलते कोई बात नहीं, अभी हमारे लिए क्या अलग बनाओगे। तो इसके लिए फिर साथ में सबके लिए मैं जो भी कुछ भी बनाती हूँ चीरे में ही बना दे रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी 1 2 दिन ज़्यादा टाइम तो थे नहीं, अभी 1 दिन की बात थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, निकल जाएंगे। तो सबके लिए फिर जीरे में ही बना रही थी। तो इधर मैंने तेल गरम कर दिया था, उसमें मैंने डाल दिया था जीरा, और 2 3 मैंने टमाटर भी ले लिए थे, क्योंकि टमाटर की ग्रेवी में मेरे को बना रही थी पनीर की भुर्जी। तो उनको भी मैंने अच्छी तरह करके पूरा फाइन चॉप कर दिया था, तो वो भी मैंने डाल दिए थे। उसके बाद फिर वही जो नॉर्मल से बेसिक मसाले डालते हैं, नमक मिर्ची हल्दी, वो मैं इसमें डाल रही थी। और नॉर्मल सी यानी सब्ज़ी बना के जाऊँगी बिना लहसुन प्याज की, तो बच्चे भी खा लेते हैं, ऐसे नहीं। कभी कभी उनको होता है कि नहीं टेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन इतना वो नहीं करते। उनको बस ऐसा होता है कि नहीं मम्मी बस घर का खाना बना के जाए। बाहर से पता नहीं क्यों उनको कभी कभी तो चल जाता है, भाई होटल वगैरह जाते तो खा लेते, लेकिन उनको फिर भी मेरे बच्चों को क्या कम पसंद है, उनको जो भी चीज़ होती है घर की ही पसंद होती है। तो इसके लिए मैं मोस्ट ऑफ जो भी कुछ भी मेरे को बनाना होता है मैं घर पे ही उनके लिए बनाती हूँ। तो इसकी वजह से ही मैंने कहा चलो अभी खाना उनके लिए बना के जाती हूँ। और पनीर की भुर्जी मैंने कहा ठंडी भी होगी तो गर्म करके खा लेंगे तो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पे बस वो हो गया था, यानी
ग्रेवी बन के हो गई थी टमाटर की तैयार। और साथ साथ मैंने सोचा आटा भी चलो मैं गूंद के रख देती, तो फिर रोटियां भी बना फटाफट रोटियां भी साथ साथ ही बना दूंगी। तो यहाँ पे ग्रेवी बन गई थी और ये जो पनीर है ये भी मैंने छीण कर दिया था। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल रही थी मलाई टेस्ट के लिए। मैंने कहा थोड़ा मलाई डालूंगी, थोड़ा गरम मसाला डालूंगी तो क्या फिर अच्छा टेस्ट आ जाएगा, बिल्कुल अच्छी लग जाएगी। तो इसके लिए तो मैंने 1-2 चम्मच मलाई डाल दी थी उसमें, टमाटर की जो ग्रेवी बनाई थी। और उसके बाद थोड़ा गरम मसाला और जो ये मैंने पनीर जो डाला था छीन करके वो मैं इसमें डाल दिया था। और बस इसको थोड़ी देर पका लूँगी नॉर्मल से, यानी उसमें नमक मिर्ची सब अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो उसको मैंने सिम पे करके रख दिया था एक साइड। और दूसरी तरफ मैं बनाने लगी थी रोटियां। मैंने कहा चलो रोटियां भी फटाफट से बना देती हूँ, क्योंकि मुझे भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, इसकी वजह से थोड़ा मैं फास्ट वर्क कर रही थी। और उसके बीच में मैं फिर जो भी बिस्तर वगैरह है वो भी मैंने उठा दिए थे, यानी बीच बीच में जो भी काम है वो भी साथ साथ करे जा रही थी। और मैंने अभी फिर बाद में फिर लग गई थी इधर खाना बनाने में। तो यहाँ मैं बना रही थी रोटियाँ और फिर जानवी के पापा बोलने लगे कि मेरे को भी एक नमक मिर्ची वाला पराठा बना दे, तो मैं भी क्या खा के निकलूँ। तो वो पहले नहाने चले गए थे तो आ गए थे, तो बोला कि मुझे पापड़ से एक नमक मिर्ची वाला पराठा ही बना दे। तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा दिन को भी उनको भी फिर लेट हो जाता है खाने में, क्योंकि भव्य फिर स्कूल से आएगा, उसको लेके फिर ही आएंगे, तो तब तक फिर भूख लगेगी। तो मैंने फिर पापा के लिए इनके लिए भी मैंने क्या किया कि दोनों के लिए फिर मैंने पराठे बना के, पापा तो खा के नहीं जाते, उनके लिए मैंने टिफ़िन कर दिया था पैक। और जानवी के पापा को मैंने पापड़ से यानी पराठा मैंने दे दिया था। तो क्या है अपना शौक़ से खा लेते हैं, उनको वैसे भी पराठा ये नमक मिर्ची वाला जो पराठा होता है ये इनको पसंद है, तो फिर मैंने वही बना दिया था। तब तक ये नहा के आ गए थे, तो मैं इनको बोल रही थी कि आप तुलसी में तब तक ना पानी डाल दो। तो मैं अभी नहाई नहीं थी तो मैंने इनको ही बोल दिया था, तो इन्होंने फिर पानी डाल के और पता नहीं क्या मुझे बोल रहे थे, क्योंकि तुलसी का जो पौधा है वो थोड़ा नीचे हो गया है, तो उसके लिए बोल रहे थे कि उसको थोड़ा ऊपर करके बांध दे। तो उसके बाद देखो मैं इधर नहा के और निकल गई हूँ आंटी के घर, यानी काका जी के घर जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बैठ गई थी रिक्शा में, पहले मैं अपने घर से गई, उसके बाद फिर यहाँ पे 2 आंटियाँ हैं जो यानी पापा के जो कज़न है उनकी यानी तो ये 2 आंटियाँ भी साथ में ये भी चलते, तो हम सब बस बैठ गए थे रिक्शा में और वहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद वहाँ पे मैंने शूट किया नहीं, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि ऐसे माहौल में हम कुछ शूट कर भी नहीं सकते, क्योंकि एक मन तो कर रहा था करो, लेकिन फिर नहीं हुआ कि नहीं अच्छा नहीं लगता, तो इसके लिए मैंने सच बताओ नहीं शूट किया। तो उसके बाद ये है टाइम शाम का, मैं आ गई थी घर पे थोड़ी देर, फिर मैंने रेस्ट की, क्योंकि मैं बाहर से कहीं से भी आती हूँ तो मेरे को सर में मालूम नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ठंडी की वजह से सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है। तो इसके लिए फिर मैं थोड़ी देर मैंने रेस्ट की। उसके बाद ये शाम का टाइम है, तो मैं कहा चलो दूध भव्य बोल रहा था मेरे को कैलॉग्स बना दे, तो और दूध भी उबालना था, तो वो भी मैंने दूध उबालने के लिए रख दिया था। और साथ साथ मैंने इधर बना रही थी भव्य के लिए कैलॉग्स, क्योंकि उसको लग गई थी भूख, दिन को भी ठंडा उन्होंने बच्चों ने खाना खाया था, तो इसके लिए फिर मैंने उसको भी कैलॉग्स बना के और दे दिया। और साथ साथ बस मैं अपने लिए भी रख दूँगी चाय, क्योंकि मेरे भी सर में दर्द था, तो मैंने कहा मैं भी उठी थी अभी यानी थोड़ी देर रेस्ट करके, तो मैं अपने लिए फिर तो बना दूँगी चाय। बनने के लिए मैंने रख दी है और दूध भी उबलने के लिए रख दिया है। और भव्य अपना खा रहा है अंदर कैलॉग्स दूध। और क्या हुआ भव्य? भव्य मेरा अकेला बैठ जाता है, नहीं मेरा अच्छा बेटा है। देखो जानवी इसकी तो नींद ही पूरी नहीं होती है, पता नहीं क्या है इसको। दूध पी के मैं खेलने जाऊंगा वापिस। नहीं बेटा ठंडी है अभी बाहर, एक तो स्वेटर वो वाला पहन बेटा। ये लड़का बहुत यानी बहुत ज्यादा जिद्दी है। कपड़े भी देखो, हाँ टांगे दुख रही हैं, टांगे क्यों दुख रही तेरी? ये कपड़े देखो कल के पड़े हुए हैं, अभी तक सुबह टाइम मिला ही नहीं, इतनी भागा दौड़ सुबह में, और भी इतना सब काम था वो सब करा। पहले बिस्तर वगैरह सब उठा के गई थी, सुबह में खाना इनका बना के गई थी, क्योंकि जानवी के पापा फिर बाहर का इनको अच्छा नहीं लगता है खाना, तो इसकी वजह से बोला खाना तो बना के ही जाना, तो इसकी वजह से फिर खाना इनके लिए बना के ही गई थी। और कल फिर जाना है, तो सोच रही हूँ अभी भाई ये सारा काम आज निपटा के जाऊँगी, जो भी प्रेस के कपड़े हैं वो भी देखती हूँ कर देती हूँ सारे। और आज भी कपड़े धुल नहीं पाए, कल भी नहीं धुल पाएंगे, बस कल अब लास्ट दिन है, फिर तो इतना ज़्यादा आना जाना, कभी कभी बीच में फिर आएंगे जाएंगे, लेकिन अभी जो रोज़ का होगा वो तो फिर होगा नहीं। अभी बस कल मेन लास्ट जाना है, तो
कल वही सुबह सुबह देखते कितने बजे जा पाते, क्योंकि जल्दी निकलना होगा तो हवन वगैरह भी होगा, भोग भी डलेगा, वो गरुड़ पुराण का जो पाठ रखा हुआ है उस पर भोग भी कल डलेगा, तो सब कुछ कल है। अब देखते हैं कल कितने बजे जानवी के पापा मेन फ्री हो, उनको सुबह शॉप तो चलो बंद रख लेंगे, लेकिन जो मेन ब्रेड का होता है वो तो देना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे अलावा कोई देगा नहीं, तो पहले ब्रेड देंगे, जहाँ जहाँ मेन को देंगे, बस सब तो नहीं, सबको तो नहीं पहुँचा पाएंगे क्योंकि लेट हो जाएगा। मेन जो एक दो है, मेन जो बड़े जिनको देते हैं डेली का, तो उनको देंगे पहले ब्रेड, उसके बाद देखते हैं, फिर जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी फिर काम हो जाता है। जानवी के पापा का भी कल वहाँ पे काम है, मेरा भी है, तो सोच रहे थोड़ा जल्दी निकले। और एक तो कल है जानवी का एग्ज़ाम भी है, जानवी का, तो मेन तो ये प्रॉब्लम है, इसको तो पहले मेरे को स्कूल भेजना ही है कैसे भी करने का। अगर इसका आज स्कूल नहीं होता ना तो सोच रहे थे कि आज शाम को ही निकल जाते, पर मेन है इसका स्कूल, जानवी का एग्ज़ाम है इसका, तो इसके वजह से मैंने कहा चलो आज तो नहीं, सुबह में देखते हैं, कोशिश करेंगे जितना हो सके जल्दी। आज भी सुबह 9 बजे इतना फटाफट किया सब काम। हाँ बेटा, काम करे, क्या काम करना है बेटा? हम जल्दी निकल जाते हैं और जल्दी घर पे आ जाएंगे, फिर मुझे स्कूल भेज देना। स्कूल भेज दूँ? हाँ 9 बजे चलेंगे हम, फिर आएंगे कितने बजे? शाम को 8-9 बजे आएंगे बेटा, 7 बजे आएंगे शाम को। 7 बजे दीदी अगले 7-8 बजे आएंगे दीदी हम। अगले बैठ सकती है नहीं, दीदी आ जाएगी ना उधर, ममता बुआ के साथ। हाँ ममता बुआ के साथ बुला लो। अगर ममता बुआ गई निकल तो कॉलेज, तो दादू को बोलूंगी, दादू को जाके ले आएंगे जाने। दादू चलेगा ना, अभी चलेंगे ना, उधर से स्कूल पर तो फिरना है, बहुत दूर चुड़ैला है। बहुत दूर है, हाँ उधर से असल में पास में पड़ता है, उधर चिड़ैला बहुत दूर है। चिलोड़ा, और मेरा उधर स्कूल कितना फास्ट है, फटाफट पहुंच जाता है मस्त। हाँ तेरी तो छुट्टी कराऊंगी कल। चालू है, पेपर नहीं है, चालू है स्कूल। स्कूल चालू है? हाँ हाँ तो छुट्टी कराएंगे, पेपर तो नहीं है ना, मंडे को है। मंडे को है ना, बस तो फिर छुट्टी कराएंगे। देखती है ना उसमें हाँ सैटरडे लिखा था ना, अच्छा। तो ऐसे डंडी खींची थी। हाँ नहीं है पता है मेरे को, सेकंड सैटरडे है ना बेटा, इसके लिए फिर मंडे को इंग्लिश ग्रामर है, हाँ फिर वैकेशन बॉय छुट्टी। छुट्टी नहीं है अब, वो वाले पेपर थोड़ी छुट्टियाँ पड़ जाएंगी, अभी स्कूल तो चालू रहेगा बेटा, बड़े एग्जाम नहीं है अब। हाँ अभी तो टाइम है, वो तो बड़े